लंगोरिया लाए दे मटका कुल्फी लंगोरिया लाए दे मटका कुल्फी अरे ज्यादा नहीं रुपया 10 की मंगाए दे, ज्यादा नहीं रुपया 10 की मंगाए दे। लंगोरिया लंगोरिया हालत मेरी बिगड़ी लंगोरिया अब ज्यादा नहीं गाएंगे क्योंकि कथा में कहनी है और वैसे भी हम ऐसे गाने गाते नहीं हैं। नहीं आपने कभी सुना देखना कभी यूट्यूब पर, मैंने ऐसे गाने कभी नहीं गाए हैं। आइए आप लोग सभी भगवान की कथा पर ध्यान दें। पावन गंगा मैया के तट पर बैठे हुए श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, श्रीमद् भागवत भगवान विष्णु का अंश है। भगवान की मधुर वाणी से 4 श्लोक निकले, हे मेवा स्वमेवाताग्र्यं भूतस्यं भागवते नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत पात्र हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। त्रेता का समय है और त्रेता के समय में कुंभ का मेला लगा है। कुंभ के मेला में सभी देवता अपनी अपनी देवियों को लेकर के गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। जब देवता देवियों को लेके जा रहे हैं तो मैया सती भोले बाबा से कहने लगी है, स्वामी ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या देख रही हूँ? ये देवता अपने अपने देवियों को लेकर के कहाँ जा रहे हैं? ये कुंभ के मेला का, कुंभ के मेला में स्नान करने के लिए, ये स्नान के लिए जा रहे हैं। हाँ स्वामी जब ये देवता अपनी देवियों को लेके स्नान के लिए जा रहे हैं तो मैं भी तो तुम्हारी देवी हूँ, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम चलो? बिल्कुल चलूंगी। ना मान नहीं हो तो चलो, वैसे रहने दो तुम। ना महाराज मैं तो चलूंगी। तुम संग जाओगे, कहूँ रास्ता में कोई बात है या तो तुम जिद ठान जाते हो वहीं खड़ी हो जाते हो। स्वामी मैं चलूंगी जरूर, क्योंकि ये सब देवता अपने अपने देवन को लेके जा रहे हैं तो मेरी भी तो इच्छा है। तो मानो ही ना? मैं मानूंगी। चलो तो नादिया पे बैठे जाओ, नादिया खड़ो है, चलो। अब सती भोले बाबा के साथ चल रही, रास्ते में जाती हुई भोले बाबा से कहने लगी, स्वामी एक बात बताओ। बोलो। हम और आप स्नान के लिए तो जा रहे हैं, पर मुझे ये बताओ कि ये पृथ्वी कहाँ टिकी है? पृथ्वी? हाँ पृथ्वी कमल के फूल पर टिकी है। जब ये पृथ्वी कमल के फूल पर टिकी है तो स्वामी वो कमल का फूल कहाँ टिका है? अब मैंने कही नहीं, मैंने कही रास्ता में तुम जाओगी और कहू न कहू बात की जिद जरूर करोगी। या में जिद की बात ना, सत्संग है, ताई से तो लगा के न ला रही। तो मुझे बताओ नाथ ये पृथ्वी कहाँ टिकी है? तुम बताओ कहाँ पे टिकी है? वो मुझे मालूम महाराज, मुझे मालूम होते मैं तुमसे कह के पूछती। तुमने कही कि कमल के फूल पर टिकी है, पर मैं ये कह रही हूँ कि जब पृथ्वी कमल के फूल पर टिकी है तो वो कमल का फूल कहाँ टिका है? जो पृथ्वी शेषनाग की फन पे टिकी है। हे नाथ, हाँ मुझे क्यों पागल बना रहे हो? जब ये पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है तो फिर वो शेषनाग कहाँ टिका है? मुझे सत्य बताओ कि ये पृथ्वी कहाँ टिकी है? पार्वती तुम्हें नहीं मालूम ये पृथ्वी गाय के सींग पे टिकी है। जब ये पृथ्वी गाय के सींग पर टिकी है तो मेरे प्राणनाथ वो गाय कहाँ टिकी है? तेजब की बात। ये पृथ्वी विष्णु भगवान की छन्नी उंगली पे टिकी है। फिर वही बात कर दी, जब ये पृथ्वी भगवान विष्णु की उंगली पर टिकी है तो वो भगवान विष्णु कहाँ टिके हैं? अच्छा तुम मानो ही ना, पृथ्वी देखो। मैं मानूंगी ना, मुझे जरूर बताओ कि ये पृथ्वी कहाँ टिकी है। ऐसा करो। हाँ मैं बाबा बनो जा रहा हूँ। बाबा तो तुम हो ही हो। और तुम 16 साल की लड़की बन जाओ। मैं 16 साल की लड़की बन जाऊं, तुम 7 वर्ष के बाबा बन जाओ। फिर क्या होगा? फिर चलेंगे तब दिखाऊंगा पृथ्वी किस पे टिकी है।
चाहे मुझे 16 साल की ना 10 साल की लड़की बनना पड़े, पर मैं ये जान के मानूंगी कि पृथ्वी कांट की है। तो फिर तैयार है? हाँ चलो। बाबा कह रहे हैं कि मैं 60 वर्ष का बुढ़ा बनूंगा, मेरे तन से कोड़ चुचाएगा और तुम्हें मेरी हवा करनी है पंखा लेके, और तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये पृथ्वी कांट की है। सती कह रही है मुझे कछु करना पड़े, लेकिन मैं जान की मानूंगी पृथ्वी कांट की है। अब मैया तो 16 वर्ष की बनी और बाबा 60 वर्ष के बने, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? और रचायो हरिणी अजबन गालो अरे ऐसा लगता है 16 बरस की मैया बन गई 60 बरस के बाबा, 16 बरस की मैया बन गई 60 बरस के बाबा, 16 बरस की मैया बन गई 60 बरस के बाबा, 60 बरस रचायो हरनी अजबन सोलह बरस की माँ सती बन गई, 60 बरस के बाबा बन गए। कुंभ का मेला था, सब लोग स्नान के लिए जा रहे हैं। जो मेन रास्ता थी ना, जो भक्त स्नान के लिए जा रहे थे, भोले बाबा सती को लेके वही रास्ता पर बैठ गए। अब बाबा कह रहे सती से ये पंखा लो, तुम मक्खी उड़ाओ। अब मैया सती पंखा लेके हवा कर रही है, मक्खी उड़ा रही है, और बाबा के तन से कोड़ जुझा रहा है। अब लोग स्नान के लिए जा रहे हैं, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। बुद्धि विचार भावना से बदल जाता है। जैसी भावनाएं रखेंगे ना, तो हमारी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी, मन भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी भावना को अच्छे से रखना है। अब सती जब मक्खी उड़ा रही है, बड़ी सुंदर है, और बाबा जटाधारी है, 60 वर्ष के तन से कोड़ चुचा रहा है, और जो लोग मार्ग से निकल के जा रहे हैं सो ताली बजा के हंस रहे हैं, वाह। जब 60 वर्ष के बुढ़े के साथ में कैसी नौजवान लड़की है, और वो भी इस बाबा के तन से कोड़ चुचा रहा है। वो लोग कह रहे हैं क्या कर रही हैं बाबा के साथ? हमारे साथ चलो, हमारी पत्नी बन जाओ, बड़े आनंद आएंगे। जब बुढ़े के साथ क्या कर रही है, वो भी तन से कोड़ चुचा रहा है, चलो हमारी रानी बनना, हमारी पत्नी बनना। बाबा कह रहे हैं चली जाओ, बन जाओ उनकी पत्नी। सती कह नहीं, ये क्या कह रही हो ना? बोले बाबा तुम्हें तो कह रहे हैं कि पृथ्वी कांट की है, अब मालूम पड़ेगी कि पृथ्वी कांट की है। सती बोली बड़े चक्कर में पड़ गए। अब तो जो लोग जाए वो ही सती को पत्नी बनाना चाहे, घर की नौकरानी बनाना चाहे, हुआ क्या है? और जो मार्ग में लिखी हंसी सब देखे तारी, क्या बात है बेटा? तरबूजा खाए के दम आ रही है, रोज खा रहे हो दूध तरबूजा। भैया पार्टी वाले हो, कल 2 बोरी आने चाहिए तरबूजा। जो मार्ग में लिखी हंसी सब देखी तारी है, और जाकोड़ी के संग फिरे कैसी सुकुमारी है। चलो तुम संग हमारे जी, लोग कह रहे सती से चलो तुम संग हमारे जी, और बैठी
करियो मौज चलो तो संग हमारे। जो भी आए वो भोले बाबा की पत्नी सती को देख करके चक्कर में पड़ जाए। देखो ना नौजवान लड़की 60 बरस के बुढ़े के साथ में, वहां तो मेला लग गया। अब स्नान के लिए कोई नहीं जा रहा है, वो तो सब सती को देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। स्नान करना भूल गए लोग। सुबह से शाम हो गई, इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई। पूरी भीड़ में काउन जैना कही कि सती से तुम हमारी बहन बन जाओ या हमारी माँ बन जाओ। सब लोग पत्नी बनाना चाह रहे हैं, कोई घर की दासी नौकरानी बनाना चाह रहा है, कोई कुछ बनाना चाह रहा है। बाबा कह रहे बन जाओ जो बनाना चाह रहे हैं। सती बोली स्वामी मैं तो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं पतिव्रता हूं। जब शाम हो गई तो भोले बाबा का भक्त स्नान के लिए जा रहा है। उसने देखा है कि ये भीड़ भाड़ कैसे लगी है। वो आया, उसने देखा कि ये तो प्रभु हैं, जगन्नाथ स्वामी हैं, जग के रचयिता हैं, ये तो मैया सती है। सो मैया के हाथ से पंखा छीन लिया, बाबा के पैरों में लेट गया भक्त और कहने लगे प्रभु ये अवसर तो मुझे दीजिए सेवा का। मैया को मन दो, मैया तो हर पल तुम्हारी सेवा करती हैं, ये सेवा का समय मुझे दे दो। अब बाबा की पंखा वो भक्त कर रहा है, बाबा के पैर दाब रहा है। बाबा कह रहे हैं कुछ मालूम पड़ा? सती कह लेंगे स्वामी ना ना समझ में नहीं आया। तो बाबा कह रहे हैं कि सुबह से अब तक जो आए सो तुम्हें पत्नी बनाना चाह रहे। अब देखो ये मेरा भक्त आया, तुम्हारे हाथ से पंखा छीन लिया, अब मेरी स्वयं हवा कर रहा है, मेरे पैर दबा रहा है। तो मेरी प्यारी मेरे भक्त के अंदर शक्ति है और ये पृथ्वी एक सत्य पर टिकी है। सत्य ना होगा तो पृथ्वी ना होगी। सत्य पहले भी है और सत्य आज भी है, तो ये पृथ्वी एक सत्य पर टिकी है प्यारे। सती ने सोई बाबा के पैर पकड़ ले, स्वामी मोह क्षमा कर दे। बाबा बोले अब चलो आगे को। सोई बाबा सती को लेके आगे चले। और खरिया खरिया बाबा सती को लेके जा रहे हैं और गाते हुए जा रहे हैं खरिया खरिया बाबा सती को लेके आगे गए। त्रेता का समय है, कुंभ का मेला लगा है और त्रेता के समय में भगवान राम का वनवास हुआ है। बाबा भगवान राम का वनवास हुआ है तो सीता राम लक्ष्मण ये तीनों वन में हैं। सीता का हरण हुआ है तो सीता के वियोग में प्रभु राम लक्ष्मण भटक रहे हैं। हाँ सीते किसी ने हमारी सीता को देखा है? जंगल में भटक रहे। भोले बाबा सती को लेके जा रहे। भोले बाबा ने प्रभु राम को देख करके प्रणाम किया, सर झुका करके नमन किया। इधर प्रभु राम ने भी भोले बाबा को प्रणाम किया। सती कहने लगी स्वामी मैं ये क्या देख रही हूँ? बाबा बोले क्या देख रही हो? सती कहने लगी स्वामी ये तपस्वी वन में घूम रहे हैं, इन तपस्वियों के लिए तुमने प्रणाम किया है, ये कौन है? तब भोले बाबा ने कही सती ये त्रिलोकी नाथ हैं, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। सती कहने लगी महाराज ले जा बातें नहीं मानूंगी। ये त्रिलोकीनाथ कैसे हो सकते हैं? त्रिलोकीनाथ तो आप हैं,
ये तो तपसी हैं, चलो मानती है त्रिलोकी नाथ हैं, पर ये वन में क्यों घूम रहे हैं? बाबा कहने लगे न कि पत्नी का हरण हो गया है इसलिए भटक रहे हैं वन में। सती ताली बजा के हंसन लगी, वाह स्वामी ये कैसे त्रिलोकी नाथ हैं, ये कैसे त्रिलोकी नाथ हैं? इनकी पत्नी का हरण हो गया, पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं। महाराज तुम ये क्या कह रहे हो त्रिलोकी नाथ? मैं इस बात को नहीं मान सकती। ये त्रिलोकी नाथ